वेलकम बैक फ्रेंड्स। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ इंग्लिश एक्सप्रेस में कुछ नए सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया के साथ। प्रक्रिया का मतलब प्रोसेसिंग या हम बोलते हैं कि एक प्रोसीजर। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कुछ नया। आज हम सीखेंगे वही हमारा कॉन्सेप्ट हिंदी से इंग्लिश सीखना है हमें। तो आज हम सीखेंगे मेरे विचार से। इसको हम इस हिंदी के तरीके को हम इंग्लिश में कैसे डालें, इंग्लिश में कैसे बोलें। मेरे विचार से इंग्लिश में इसको बोलने का तरीका है टू माय माइंड। मेरे विचार से टू माय माइंड। अब बोलना कैसा है ये देखिए। मेरे विचार से यह सही है। हम बोलते हैं ना बोलते वक्त कि भाई मेरे विचार से ये सही है, मेरे विचार से ये गलत है। तो मेरे विचार से यह सही है, तो इसको कैसे बोलेंगे? टू माई माइंड। जैसा मैंने आपको कहा, टू माई माइंड लगा दीजिए। टू माई माइंड हमको बोलना है यह सही है, दिस इज राइट। अब यहाँ पर सही या योग्य इसको अपन बोलते हैं RIGST, राइट। तो क्या हो गया? मेरे विचार से यह सही है, टू माई माइंड दिस इज राइट। आगे बढ़ेंगे। दूसरा सेंटेंस देखेंगे हम यहाँ पर। उसके विचार से। अभी तो हम बोल रहे थे कि मेरे विचार से, अभी हम बोलेंगे कि उसके विचार से। अब उसके विचार से टू हीज माइंड। अगर लड़का है किसी पुरुष के बारे में बोल रहे हैं तो टू हीज माइंड, और अगर लड़की है स्त्री के बारे में बोल रहे हैं तो टू हर माइंड। कोई चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ हीज हर, काय की जगह पे माई की जगह पे। अब देखिए, उसके विचार से दही मीठा है। उसके विचार से दही मीठा है, यानी वो सोचता है भैया, उसका विचार है कि दही जो है वो मीठा है। टू हीज माइंड या टू हर माइंड द कर्ड इज स्वीट। अब कर्ड को क्या बोला गया है यहाँ पर? स्वीट बोला गया है। क्यों? क्योंकि उसका विचार वैसा है। वो बोलता है कि उसके विचार से दही मीठा है। टू हीज माइंड या टू हर माइंड द कर्ड इज स्वीट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उनके विचार से। अब उनके का मतलब क्या हो रहा है? उनके में अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि उनके हमने इसीलिए लिया है कि उनके का मतलब यहाँ पर हो रहा है अनेक व्यक्ति के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम उनके हिंदी में बोलते हैं। अब कई बार हम हिंदी में अगर हमारे से कोई बड़ा है तो हम बोलते हैं कि उनका नाम क्या है। वो उनका अलग हो गया। जब हम किसी बड़े व्यक्ति, हमारे से उम्र में बड़े, इज्जत में बड़े, अगर किसी व्यक्ति को हम जब उनका अगर बोलते हैं कि उनका नाम क्या है, तो इंग्लिश में उनका के लिए भी हीज ही आएगा और एक साधारण व्यक्ति के लिए भी हीज ही आएगा। व्हाट इज हीज नेम। लेकिन इंग्लिश में देयर का इस्तेमाल तभी होता है जब हम ज़्यादा व्यक्तियों की बात कर रहे हों। तो अनेक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो हमको क्या करना है? देयर का इस्तेमाल करना है। अनेक, THEIR। अब क्या हो जाएगा? उनके विचार से, टू देयर माइंड। सेंटेंस कैसा हो जाएगा? उनके विचार से मैं विजेता हूँ, यानी वो सोचते हैं कि मैं विजेता हूँ। उनके विचार से मैं विजेता हूँ। टू देयर माइंड आई एम द विनर। टू देयर माइंड आई एम द विनर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको यहाँ पर देखना है कि हमारे विचार से। अब बोलेंगे हमारे विचार से, यानी हम में क्या हो गया? अगर हम दो चार व्यक्ति या हम कोई ग्रुप है और हम बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हमारे विचार से। यहाँ पे हमारे के लिए R, OUR, इसका उच्चार R। ठीक है, तो हमारे कैसे बोलेंगे? टू आर माइंड, हमारे विचार से। अब इसको कैसे बोलेंगे? हमारे विचार से तुम एक अच्छे शिक्षक हो। हमारे विचार से तुम एक अच्छे शिक्षक हो। तो टू आर माइंड ऐसा करेंगे, टू आर माइंड यू आर अ गुड टीचर। यू आर अ गुड टीचर। कितना ईजी है देखो, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है।
हमको सिर्फ सेंटेंसेस में एक परफेक्ट स्ट्रक्चर हमको समझ लेना है, उसमें हमको वर्ड्स जो है उनकी हेरा फेरी करनी है, अदला बदली करनी है। अब हम नेक्स्ट बोलेंगे सबके विचार से, यानी सब कुल मिला के। तो सबके लिए यहाँ पर शब्द है एवरीवन, एवरीवन, EVERYON। अब बोलेंगे टू एवरीवन्स माइंड, टू एवरीवन्स माइंड। एवरीवन के आगे हमको एपोस्ट्रोफी लगाना है और एस लगाना है, एवरीवन्स माइंड। अब सेंटेंस कैसा होगा देखिए कि सबके विचार से यह एक अच्छा सौदा है, सबके विचार से यह एक अच्छा सौदा है। अब सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए, टू एवरीवन्स माइंड दिस इज अ गुड डील, टू एवरीवन्स माइंड दिस इज अ गुड डील। अब यहाँ पर देखना है कि अच्छा बोला तो गुड, और सौदा बोला तो डील, DEAL, डील बोला तो सौदा, और जो सौदा करता है उसको डीलर कहते हैं। तो ये भी सेंटेंस हमारा बन गया, हमको समझ गया। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें, जैसे हर बार मैं कहता हूँ कि बूंद बूंद से सागर बनता है, यही छोटी छोटी चीज़ें आपको तरीका बताएंगी कि आप बड़े बड़े सेंटेंसेस कैसे बनाओ। आपको करना क्या है, बस मुझसे जुड़े रहना है, मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, इंतज़ार करना है मेरे दूसरे वीडियोज़ के आने का। अब देखिए, एक बात तो आप सोचेंगे कि मेरे वीडियो में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए। मैं जो बोलता हूँ आप उसको सुनिए और बस उस पर आप अमल करते रहिए। आपको मैं तरीका ये तो बस शुरुआत है, मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा कि आप कैसे बोलो। आगे जाके आपको ऐसे मैं नए नए आइडियाज़ दूंगा कि आप एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को कैसे जोड़ें, या आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोलनी है जैसे पास्ट में बात कैसे करेंगे, फ्यूचर में बात कैसे करेंगे, उसका अलग सेशन हम लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय फॉर नाउ।